नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उसका क्या हाल है, क्योंकि आज मीडिया, राजनीति और चौक चौराहे हर जगह पर यह बात हो रही है कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा की सीटों का जिसका चुनाव 25 मई को हुआ उस पर क्या होने जा रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और पूरे दिल्ली ही नहीं, पूरे देश को यह खबर चाहिए कि आखिर दिल्ली का हाल क्या है। और इसका एनालिसिस इस तरह करते हैं कि जैसे ही दिल्ली के लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई वैसे ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो मतभेद थे वो खुलकर सामने आए, फिर समझौता हुआ, फिर सीट शेयरिंग हुई और उसके बीच में अरविंद केजरीवाल जेल भी गए। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ वो काफ़ी रोचक रहा, रोमांचक रहा, क्योंकि इसके बीच कई घटनाक्रम हुए और सीटें जो भारतीय जनता पार्टी थी उन्होंने अपने 7 सीटों में 6 सीटें बदल डाली। सिर्फ मनोज तिवारी ही नॉर्थ ईस्ट से लड़ते नजर आए और इसलिए कहा जा सकता है कि इनके पीछे जो इनके कैंडिडेट थे उनके पीछे एंटी इनकम्बेंसी का जो लेवल था वो कहीं आया ही नहीं, चूँकि बाकी 6 सीटें बिल्कुल प्रत्याशी नए खड़े हुए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव किया और जो कांग्रेस ने जो अपने प्रत्याशी खड़े किए उनके बारे में खूब चर्चा हुई और आज भी लोगों को कौतूहल है कि कौन बाजी मारेगा, कौन हारेगा। अब इस दूसरी बात कहते हैं कि जिस तरह से 2014-2019 के इलेक्शन हुए उसमें कई इमोटिव मुद्दे थे और भारतीय जनता पार्टी ने इसका खूब लाभ लिया। और जो सीट शेयरिंग या अनुपात जो रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले में जो नंबर्स आए थे वो कम थे, वहीं 2019 में जो अनुपात रहा वो भारतीय जनता पार्टी का इन दोनों को मिला के ज़्यादा रहा था। बहरहाल जो आज कमांडिंग पोजीशन है भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक होकर अपना चुनाव लड़ा, जबकि कहीं पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दिखी नहीं, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस में ही मतभेद आए, आम आदमी पार्टी के नेता जेल चले गए, इसके बीच जो एक एका होना चाहिए था, जो यहाँ पर रोड शो होने चाहिए थे, वो अंत तक नहीं हो पाया। ना अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का कोई रोड शो हो पाया और ना ही किसी मंच पर ये दोनों साथ नजर आए। इसका जनता में कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही, इसलिए आप खुद इतने समझदार हैं, आप मतदाता जिन्होंने 25 मई को दिल्ली में आगे बढ़कर वोट दिया है उनको पता होगा कि आखिर दिल्ली का क्या हाल होगा और इसमें कौन बाजी मार लेगा। बहरहाल 4 जून को हमारी और आपकी सबकी नज़र दिल्ली की 7 सीटों पर होगी। तब तक चर्चा आज विराम देते हैं। आपसे फिर आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।